नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां रानीश्वर में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां जय किस्टोपुर जलसा में पहुंचे सांसद विजय हासंदा, और बात होगी साहिबगंज की, जहां डीसी हेमंत सती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रानीश्वर में भयानक सड़क दुर्घटना हो गई। रानीश्वर सिउड़ी भाया आमजोड़ा मुख्य पथ पर रानीश्वर बाजार के पास आज शनिवार को तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के पश्चात भागने के क्रम में कंटेनर पुल के नीचे गिर गया, जिससे चालक की भी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले मोटरसाइकिल सवार शिक्षक को जोरदार ठोकर मार दी। उसके पश्चात भागने के दौरान कंटेनर अनियंत्रित होकर पुल का बैरियर तोड़ते हुए नीचे नदी में गिर गया, जिससे शिक्षक एवं कंटेनर चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षक रानीश्वर प्रखंड के उच्च विद्यालय रघुनाथपुर में 1 महीने पहले पदस्थापित हुए थे। वो रोज मोटरसाइकिल से इसी रास्ते से विद्यालय आना जाना करते थे। शिक्षक वीरभूम जिले के कोटासुर के एक गांव के रहने वाले थे। वे पश्चिम बंगाल के सिउड़ी में किराए के मकान में रहते थे। उनका नाम नूर आलम बताया जा रहा है। शिक्षक को आनन फानन में सिउड़ी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रानीश्वर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंटेनर ड्राइवर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। सर, ये दुर्घटना कैसे हुआ? ये सुबह टाइम है, गाड़ी ऐसे वहाँ से जनता लोग बता रहा था कि बहुत स्पीड से आ रही थी और इधर से बाइक से जा रहे थे, जो हमारे रघुनाथपुर के ही टीचर बताया जा रहा है। स्पीड रहने के कारण जो है बाइक में ठोकर मारा आई। सर, अभी तक क्या चालक और मोटरसाइकिल चालक कैसे है सर? दोनों का अभी गंभीर स्थिति है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी वहाँ इलाज चल रहा है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव में पाटोदा थड़ी सकल मराठा बांधव के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। नांदेड़ की धर्माबाद तहसील पाटोदा थड़ी लोकसभा चुनाव में सकल मराठा बांधव की ओर से 2 उम्मीदवारों को चुना गया है। वहीं पाटोदा थड़ी के 2 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। साथ ही चुनाव में होने वाला खर्च सभी सकल मराठा बांधव की ओर से किया जा रहा है। शंकर गंगाधर पाटील, राहणार पाटोदा थडी, तालुका धर्माबाद, जिल्हा नांदेड। आम्ही गावातील सर्व मराठा समाज एकत्रित येऊन ह्या लोकसभेला 2 उमेदवार देण्याचे निश्चित केलेलं आहे आणि त्या दोन्ही उमेदवाराचा खर्च आम्ही सर्वजण गावातील मराठा समाज करणार आहोत। ही परिस्थिती काय निर्माण झाली? आम्हाला 2 वेळेस फसवण्यात आलं। पृथ्वीराज चव्हाण आणि फडणवीस ह्या दोघांकडून आम्हाला ESBC आणि SEBC हे 2 यापूर्वी मिळाले, पण दोन्ही कोर्टात टिकले। आताचं जे मिळालं ते सुद्धा आज चॅलेंज झालेलं आहे। गुणरत्न सदावर्ती नावाच्या व्यक्तीनं, म्हणजे जो काही त्या मुख्यमंत्र्याचा हस्तक आहे, उपमुख्यमंत्र्याचा हस्तक आहे, तो त्या ठिकाणी आम्हाला त्या ठिकाणी याचिका दाखल केली, म्हणजे तेही रद्द होणार। आणि आम्हाला यांनी वाशीला गेल्यानंतर 2 गोष्टी बोलल्या होत्या, एक सगळे सोयरे आणि दुसरं होतं हैदराबादचं गॅजेट घेणे। हैदराबादचं जर गॅजेट घेतलं तर मराठवाड्यातल्या जे मराठा आहे त्या सगळ्या मराठ्यांना हे प्रमाणपत्र मिळालं असतं आणि सगळे सोयऱ्यामुळं बाकीच्या व्यक्तीने मिळालं असतं, म्हणजे आपण जास्तीत जास्त मराठे याच्यामध्ये समाविष्ट झाले असते। पण सरकारच्या पोटामध्ये काळा असल्यामुळं आणि सर्व मराठ्यांना गृहीत धरत असल्यामुळं। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के जय किस्टोपुर में शनिवार की रात 1 दिवसीय अजीमुशान धार्मिक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए उलेमाओं ने शिरकत की। दीनी जलसे में इलाके के लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस जलसे में राजमहल सांसद विजय हासदा भी पहुंचे। सांसद विजय हासदा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्म सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। सभी धर्मों का उद्देश्य है कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ें और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे समाज में शिक्षा को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दें ताकि वो समाज हित का कार्य कर सके, सही रास्ते पर चले, झूठ एवं नशे से दूर रहें, गलत रास्ता ना अपनाएं। अगर इंसान ये कर ले तो मंजिल कदम चूमेगी। साथ ही सांसद विजय हासदा ने लोगों से अपील की कि आप अपनी दुआओं में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी न्याय की दुआ मांगें,
क्योंकि हेमंत सोरेन ने हमेशा राज्य के निवासियों व झारखंडी हितों की रक्षा के लिए काम किया है। तत्पश्चात बाहर से आए अनेक मौलानाओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम यादव, मोहम्मद जलील, महमूद आलम, बाबू भगत, मुबारक सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां जिले के डीसी हेमंत सती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिरसा आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में जो परिवार पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है तो उसे जनमन योजना से आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अब आवास योजना अंतर्गत जिले में कुल 1,51,384 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच कर 57,130 आवेदन को योग्य पाया गया है। साथ ही बताया कि अब आवास में लाभुकों की सूची प्रत्येक पंचायत में दीवार पर प्रिंटिंग कर प्रसारित की जाएगी। यदि किसी को इसमें आपत्ति होगी तो उसमें दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार, सभी विभागों के पदाधिकारी एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस दौरान प्रेस वार्ता में और क्या जानकारी दी गई। जो पदाधिकारी गण हैं उन लोगों से बराबर का इंटरेक्शन होना है, ठीक है। और कोई भी कार्य इलेक्शन में हम बिना राजनीतिक दलों को संज्ञान में लिए हुए नहीं करेंगे। बहुत क्लियर। अब हम एक पूछना चाहते हैं, आसजू के जो जिलाध्यक्ष हैं जी, आपसे एक प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि आपका कौन सा है पोलिंग बूथ स्वयं? मेरा सर तलबन्ना में है सर। तलबन्ना, बैठे तलबन्ना में। तलबन्ना क्या नाम है उसका बूथ का? पब्लिक हाई स्कूल उच्च विद्यालय। आपका नाम मतदाता सूची में है? जी सर। कहाँ चेक किया आपने? सर जो वोटर लिस्ट है सर, उसमें वोटर लिस्ट कब मिली आपने? हम लोग को मिल गया है सर। कब? वही हम लोग ले गए हैं ऑफिस से। कब मिली? साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी उनके उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में डुमरियागंज से वर्तमान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को एक बार फिर उम्मीदवार बनने की घोषणा होने के बाद उनके सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित आवास पर उत्सव का माहौल है। बतौर प्रत्याशी जगदम्बा पाल के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके आवास पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और मोदी, योगी और जगदम्बिका पाल जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस बीच भाजपा सांसद और एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए उनको दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन पर जो पार्टी ने भरोसा जताया है उस पर वो पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारत को विकसित करने का सपना है उसमें बतौर सांसद उनकी भी भागीदारी हो, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद को लेकर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ की जनता जो उन्हें वोट के रूप में कर्ज दे रही है उसको यहाँ के विकास के रूप में सूद समेत वापस करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में जगदम्बिका पाल वर्तमान सांसद और घोषित प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने और उसके नेतृत्व ने, श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहां पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूं कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं देख रहा हूं कि जो इस ज़मीन पे पहली बार जिस तरह का उत्साह है पार्टी की, हमने 19 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, लेकिन आज टिकट की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख रहे हैं लोग अपने घरों से निकल करके ऐसा उत्साह लग रहा है जैसे चुनाव जीत गए हों, सरकार बन गई हो, परिणाम आ गया हो। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ने जो फैसला किया है, आज पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है और मोदी जी का जो आत्मविश्वास जनादेश के आधार पे कि भाजपा 370 और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के पार, वो निश्चित तौर से होगी।
क्योंकि आज देश में सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।